आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर स्वागत है। आप भारत के किसी भी राज्य के किसी भी जिले के किसी भी परियोजना की सेविका हो, आप पोषण ट्रैकर ऐप पर जो भी काम करती हैं, चाहे वो होम विजिट हो या फिर किसी भी प्रकार के लाभार्थी को आपने कितने दिन टीएचआर दिया, किस प्रकार के बच्चों को कितने दिन अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर अटेंडेंस लगवाया, उनको हॉट कुक मिल दिया या नहीं दिया, टोटल मिलाकर एक महीने में आपने किस लाभार्थी के अंतर्गत कितने प्रकार की गतिविधियां एंटर की हैं, उसका पूरा का पूरा डिटेल आपको पीडीएफ फॉर्म में पोषण ट्रैकर उपलब्ध करा रहा है। जी हाँ, ये अच्छी बात है कि सारा जो डिटेल है वो आपको एक क्लिक में रिक्वेस्ट करने पर मिल जाएगा कि आपने पिछले महीने कितने बच्चों को टीएचआर दिया, कितना दिन दिया, एचसीएम कितना दिन दिया, कौन सा बच्चा कितने दिन उपस्थित रहा, कितने लाभार्थी को ऐड किया, प्रेगनेंसी क्या रही, डिलीवरी क्या रही। इसके अलावा काफी सारा डेटा जो है वो अब तैयार होकर आपको पोषण ट्रैकर ऐप में एज ए रजिस्टर के तौर पर मिलेगा। वीडियो आपको पसंद जरूर है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए डिटेल में आपको पोषण ट्रैकर ऐप को खोल करके दिखा देता हूँ। तो मैं यही चाहूँगा कि आप बिहार की या भारत के किसी भी राज्य की या कहीं की भी एक आंगनवाड़ी सेविका हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, क्योंकि हर जगह ये आपको फ़ायदेमंद होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आपको पोषण ट्रैकर ऐप में जो नया ऑप्शन दिया गया है, आपने एक महीने में किस प्रकार से कितना काम किया, टोटल डिटेल आपका एक रजिस्टर के फॉर्म में पीडीएफ के रूप में आपके सामने देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने पोषण ट्रैकर ऐप खोल लिया हुआ है। नीचे जब आते हैं तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि यहाँ पर डैशबोर्ड वाले नीचे के ऑप्शन में MPR मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर बेनिफिशियरी ये देखिए मार्च महीने का दिखाएगा, यानी कि अभी अप्रैल महीना भले ही चल रहा है लेकिन पिछले महीने का डेटा तैयार होता है। मैंने आपको बताया है कि एक महीने में आपने किस प्रकार का कहाँ पर कैसा काम किया वो आपको डेटा देखने को मिलेगा। महीनेवार डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अप्रैल जब खत्म होगा, मई आ जाएगा, तब आपको यहाँ पर मई का डेटा मिलेगा। अभी अप्रैल चल रहा है तो इसलिए आपको मार्च तक का डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे ऊपर में यहाँ पर सबसे पहले आपको ये चूज़ करना होगा कि आपको कौन से महीने का डेटा आपको देखना है। अब डेटा में क्या क्या काम हुआ है, सबसे पहले उसके समझने के लिए आपको यहाँ पर एक बार अपना मंथ सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप 2023 का जून से लेकर के जो है 2024 के मार्च तक का एक एक डेटा आप देख सकते हैं। कहाँ पर होम विजिट किया, कितने लाभार्थी को आपने टीएचआर दिया, कितने बच्चे को आपने एचसीएम दिया और कितने लाभार्थी को जोड़ा घटाया और प्रेगनेंसी और डिलीवरी में क्या स्थिति है। मान लीजिए हमें फरवरी 2024 का डेटा देखना है, हम यहीं पर फरवरी वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये फरवरी सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर ये डेटा आपको शो हो रहा है, लेकिन मान के चलिए आपको पूरा फॉर्मेट पीडीएफ रूप में चाहिए तो नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा टू डाउनलोड मंथली रजिस्टर, यानी हर महीने का रजिस्टर आपको यहाँ पर पीडीएफ के फॉर्म में फ्री में देखने को मिल जाएगा। आप क्लिक हियर पर क्लिक कीजिएगा। महीना सेलेक्ट करने के बाद तो हम करते हैं, जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा अब देखिए यहाँ पर आपको 4-5 तरह के चीज़ें देखने को मिलेगी। ऊपर में लिखा हुआ है कि डाउनलोड मंथली रजिस्टर्स। सबसे पहला ऑप्शन है, देखिए फरवरी 2024 के लिए हमने सेलेक्ट किया हुआ, तो यहाँ पर ऑप्शन है कि सप्लीमेंट्री फीडिंग रिकॉर्ड्स स्टॉक, यानी कि आपने कितने बच्चों को या लाभार्थी को जो है पोषाहार टीएचआर दिया हुआ है उसका भी रिकॉर्ड आप निकाल सकते हैं। प्री स्कूल एजुकेशन, यानी कितने बच्चों को लाभार्थी को आपने जो है वो प्री स्कूल की शिक्षा दी है उसका भी रिकॉर्ड आपका फरवरी महीने का या जो महीने का चाहे आप निकाल सकते हैं। प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, कितने मतलब कि महिलाओं की प्रेगनेंसी के तौर पर आपने लाभार्थी ऐड किया हुआ, उनकी डिलीवरी हुई या नहीं हुई वो भी आप निकाल सकते हैं। इम्यूनाइजेशन, यानी कि जो इम्यूनाइजेशन की स्थिति है, शायद इसको जो है पोषण कहते हैं, उसकी स्थिति निकाल सकते हैं। होम विजिट आपने जो महीना सिलेक्ट किया उसमें कितना किया, कहाँ कहाँ किया, किस डेट को किया, सारा डिटेल आपको 6 तरह का रजिस्टर देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए आपको सब जगह स्टेटस में नोट डाउनलोड और नोट डाउनलोड देखने को मिल रहा है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, मान के चलिए कि आपको ये जानना है कि आपने सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है कितने कितने बच्चों को कौन से लाभार्थी को दी है फरवरी 2024 में महीना सेलेक्ट करने के बाद, तो आपको रिक्वेस्ट पर क्लिक करना होगा। रिक्वेस्ट पर क्लिक कीजिएगा,
एक बार क्लिक करके जो है आपको रिक्वेस्ट पर यहाँ पर छोड़ देना है। देखिए ये रिफ्रेश होता है और इसके बाद यहाँ पर रिक्वेस्टेड दिखा रहा है और यहाँ पर आपको दिखाया गया स्टेटस अंडर प्रोसेस, यानी कि ये फरवरी महीने का आपका जो डेटा है, कितने लाभार्थी को बच्चों को आपने पोषाहार दिए, अंडर प्रोसेस में है। लेकिन ये कुछ ही सेकंड में आपको सामने पीडीएफ के तौर पर आ जाएगा। आप यहाँ पर रिफ्रेश वाले बटन पर एक बार क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिए ऑटोमेटिक आ गया रेडी टू डाउनलोड, यानी कि डाउनलोड करने के लिए तैयार है। अब डाउनलोड वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिए ऊपर में यहाँ पर आपको पीडीएफ के तौर पर ये देखिए फाइल डाउनलोड सक्सेसफुली भी हो गया और ऊपर में आपको यहाँ पर देखिए ग्रीन जैसा ऐसे दिखाई दे रहा है, यानी कि पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। अब पीडीएफ जब डाउनलोड हो चुका है तो यहाँ पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो जैसे ही पीडीएफ खुलेगा आपको यहाँ पोषण ट्रैकर लिखा हुआ आ जाएगा और सबसे पहले ऊपर में आपका ये रजिस्टर किस कैटेगरी का है, तो सप्लीमेंट्री फीडिंग रिकॉर्ड्स है। यहाँ पर आपका जो है स्टेट का नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपका प्रोजेक्ट का नाम, इसके अलावा आपका सेक्टर, आपका आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, केंद्र संख्या और आंगनबाड़ी का यूनिक कोड आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर फरवरी महीना लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने फरवरी का डाउनलोड करके आपको दिखाया है। आप किसी भी महीने का डाउनलोड कर सकते हैं। किस कैटेगरी में, यहाँ पर थोड़ा मैं जूम करता हूँ, तो आपने जो है किस कैटेगरी में, यानी कि SC ST OBC उधर किस कैटेगरी में कितने बच्चों को कब कब पोषाहार वगैरह दिया हुआ है, तो यहाँ पर उसका डेटा जो है आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है डिटेल्स में नाम के साथ डेटा आ रहा है, कितने उम्र के वो बच्चे थे लाभार्थी थे उसका डेटा आ रहा है, और इसके अलावा आपने उनको कितने कितने दिन तक जो है सप्लीमेंट्री फूड दिया हुआ है, ये सारा डेटा आपके सामने एक क्लिक में देखने को मिल जा रहा है। तो ये था सप्लीमेंट्री फूड के लिए। इसके अलावा आप अन्य चीज़ों का भी निकाल सकते हैं पूरा का पूरा डेटा। तो इस प्रकार मैंने आप सभी को लाइव दिखा दिया है कि आप पोषण ट्रैकर ऐप में आप मंथली रजिस्टर डाउनलोड कर सकते हैं। एक एक डेटा आपके हाथ में है, आपने किस प्रकार का काम किया खुद आप पता कर सकते हैं। जितने भी डेटा का आप रिक्वेस्ट कीजिएगा उसके बाद ऊपर में रिफ्रेश कीजिएगा, ये डेटा आपके सामने डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। चाहे वो होम विजिट हो या फिर प्रेगनेंसी डिलीवरी हो या प्री स्कूल एजुकेशन, एक एक चीज़ का डेटा आप 5-6 तरीके का निकाल सकते हैं। उम्मीद करूँगा आपको जानकारी बिल्कुल पसंद आई होगी, जानकारी बिल्कुल नई और फ्रेश है। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिलहाल इस यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।